Hello friends, welcome to GAN. If you guys like our videos, please subscribe to our channel. Thank you. 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से भारत ने कई प्रधानमंत्रियों को देश का नेतृत्व करते देखा है। यहाँ 1947 से वर्तमान तक भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की सूची दी गई है। नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू, 1947 से 1964 स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता से पहले और बाद में भारतीय राजनीति में एक अग्रणी व्यक्ति। नंबर 2, गुलजारीलाल नंदा, 1964-1966 नेहरू के निधन और लाल बहादुर शास्त्री की नियुक्ति के बीच और फिर शास्त्री की मृत्यु के बाद 2 अवसरों पर भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। नंबर 3, लाल बहादुर शास्त्री, 1964 से 1966 श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। दूध के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान और जय जवान जय किसान नारे के लिए। नंबर 4, इंदिरा गांधी, 1966 से 1977, 1980 से 1984 भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री। उनका पहला कार्यकाल 1977 में आपातकालीन शासन की घोषणा के बाद समाप्त हुआ। वह 1980 में फिर से चुनी गई। नंबर 5, मोरारजी देसाई, 1977 से 1979 भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के बाद जनता पार्टी द्वारा गठित सरकार का नेतृत्व किया। नंबर 6, चरण सिंह, 1979 से 1980 उनके कार्यकाल को आंतरिक अस्थिरता से चिह्नित किया गया था और उनकी सरकार को इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी ने कुछ समय के लिए समर्थन दिया था, फिर वापस ले लिया, जिसके कारण आम चुनाव हुए। नंबर 7, राजीव गांधी, 1984 से 1989 अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पदभार संभाला। उनके कार्यकाल को कई राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक संकटों के लिए याद किया जाता है। नंबर 8, विश्वनाथ प्रताप सिंह, 1989 से 1990 मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के अपने फैसले के लिए जाने जाते हैं, जिसने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी। नंबर 9, चंद्रशेखर, 1990 से 1991 राजीव गांधी की कांग्रेस द्वारा समर्थित अल्पमत सरकार का नेतृत्व किया। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नंबर 10, पीवी नरसिम्हा राव, 1991 से 1996 उनके कार्यकाल को अक्सर भारत में आर्थिक उदारीकरण का श्रेय दिया जाता है। आर्थिक सुधारों और उदारीकरण की उनकी नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था और विश्व में उसका स्थान बदल दिया। नंबर 11, अटल बिहारी वाजपेयी, 1996 1998 से 2004 1998 से 2004 तक उनके प्रमुख कार्यकाल के साथ 3 कार्यकाल तक सेवा की उनकी सरकार 1998 में परमाणु परीक्षण और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और आर्थिक सुधारों के लिए जानी जाती है। नंबर 12, एच.डी. देवगौड़ा, 1996 से 1997 प्रधानमंत्री बनने से पहले वह 1994 से 1996 तक कर्नाटक के 14वें मुख्यमंत्री थे। नंबर 13, इंद्र कुमार गुजराल, 1997 से 1998 भारत की विदेश नीति में गुजराल सिद्धांत के लिए जाना जाता है, जो भारत के पड़ोसियों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित है। नंबर 14, डॉक्टर मनमोहन सिंह, 2004 से 2014 प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और जवाहरलाल नेहरू के बाद पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सत्ता में लौटने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री। उनके कार्यकाल में निरंतर आर्थिक सुधार और मजबूत आर्थिक विकास देखा गया। नंबर 15, नरेंद्र मोदी, 2014 वर्तमान स्वच्छता, सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण और जीएसटी और मेक इन इंडिया पहल जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों पर उनकी नीतियों के लिए जाना जाता है। उनके कार्यकाल में हिंदू राष्ट्रवादी विषयों पर भी जोर दिया गया और कई आंतरिक नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। इन नेताओं ने घरेलू नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को संभालने के माध्यम से आधुनिक भारत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।